Hello everyone. Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello to everyone. सारे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो. ज्वाइन फर्स्ट. जल्दी ज्वाइन कर लो. आज हम लेवलिंग पे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद. ओके, तो आज का टारगेट यही है हमारा कि हम रेसिप्रोकल लेवलिंग और लेवलिंग के रिलेटेड जितने भी चीज़ हमने अभी तक पढ़े हैं उस पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे. ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो. जल्दी से ज्वाइन करो. यस, ज्वाइन फर्स्ट. ज्वाइन फर्स्ट. जल्दी से ज्वाइन कर लो. आज हम रेसिप्रोकल लेवलिंग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, और रेसिप्रोकल लेवलिंग के बाद हम लेवलिंग पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे. ठीक है, ज्वाइन फर्स्ट. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो. आई होप आप लोग सारे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे कनेक्टेड हो, जहाँ पे हम कंटिन्यूस आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लास नोट्स का. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला हुआ है कि आप फेसबुक का जो ग्रुप है उससे आप वहाँ पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, आप संडे का अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, संडे जो हम नॉन टेक्निकल सेशंस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं. वहाँ पे अपना कोई भी डाउट है आप प्लीज़ संडे को रेडी रखा करो, पूछ लिया करो. संडे को सेशन हम ऐसा लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए. प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो. ज्वाइन फर्स्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लेवलिंग में आपको करेक्शन इन लेवलिंग पढ़ा दिए थे और डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजिन लास्ट पार्ट में पढ़ाए हैं, है ना. तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं. आपको जो एक फॉर्म ऑफ लेवलिंग है दैट इज जो कि है रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो कि है रेसिप्रोकल लेवलिंग, वो देखने जा रहे हैं. तो क्या कोई बता सकता है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग होता क्या है? कोई बता सकता है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग होता क्या है? बताओ, कोई बताएगा ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? यस, कोई बताएगा कोई कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? मैंने बताया हुआ है आपको, जो लेवलिंग का पहला लेक्चर था उसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में बताया था आपको. हाँ, बताओ क्या होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग. बोलो, क्या बोलते हैं इसमें? क्या बोलते हैं इसमें? पहला फीचर, ये ऐसा फॉर्म ऑफ लेवलिंग है जो हम कब अडॉप्ट करते हैं. ये ऐसा फॉर्म ऑफ लेवलिंग है जो हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब जब मेरे पास, जब हम लेवलिंग कर रहे होते हैं तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, कोई लेक हो गया, तो वहां पे अगर हम लेवलिंग कैरी आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग. ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या हो गया? फॉर्म ऑफ लेवलिंग, फॉर्म ऑफ लेवलिंग, फॉर्म ऑफ लेवलिंग which is carried out, which is carried out, form of leveling which is carried out when any obstruction, any obstruction, any obstruction is seen ड्यूरिंग लेवलिंग वर्क. ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है ना. कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया लेवलिंग वर्क करते समय, तो वहां पे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कैरी आउट करते हैं. ठीक है, एग्जांपल आपको क्या बोले थे? एग्जांपल रिवर, लेक्स, यस और नो, ये सारे आपके क्या, वहां पे हम क्या करते हैं? वी अडॉप्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग. वहां पे हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कर रहे होते हैं. बात समझ में आया? तो अब इस रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्या एडवांटेज है ये समझो. इस रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस क्या क्या है रेसिप्रोकल लेवलिंग के? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का एडवांटेज, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है. तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्या क्या एडवांटेज है? तो समझो, कोई भी एरर है, कोई भी एरर है, चाहे वो अर्थ कर्वेचर के कारण हो, चाहे वो आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो, या वो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण हो, वो सारा क्या हो जाएगा इस रेसिप्रोकल लेवलिंग में एलिमिनेट हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से. पहला पहला क्या बोल रहे हैं? एरर ड्यू टू, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर. ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और तीसरा हम क्या बोल रहे हैं?
एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का जो भी एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये जितना भी ये जो तीनों एरर है, ये जो तीनों एरर है, जब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेटेड। कैसे एलिमिनेट होगा, जब आपको हम प्रूफ दिखा रहे होंगे तो समझा देंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग में ये वो फॉर्म ऑफ लेवलिंग है जहां पे कोई भी एरर जो अर्थ कर्वेचर के कारण आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। हमने देखा है कि अर्थ कर्वेचर के कारण हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रीडिंग मेजर करते हैं, बट मेजर हमको कहाँ करना चाहिए, लेवल लाइन पे, है ना। तो यहाँ पे ये एरर भी एलिमिनेट हो जाता है। हम रीडिंग एचएल पे ही ले रहे होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहे होंगे, बट आपको हम दिखाएंगे कि ये रीडिंग जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो एरर आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण भी जो एरर है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट के कारण कोई एरर है वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। किस फॉर्म ऑफ लेवलिंग में, रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ लेवलिंग में। बात समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो यस और नो, लिखो यस और नो, राइट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग में आपका तीनों फॉर्म ऑफ लेवलिंग वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग करते क्यों है, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलता है, जब आप लेवलिंग करने जा रहे हो तो उस फॉर्म ऑफ लेवलिंग को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल आपको हम बोले ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, है ना। तो कोई भी एरर जो अर्थ कर्वेचर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या इंस्ट्रूमेंट का रन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अरे बात क्लियर है सबको, अरे बोलो यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, अच्छा समझो। तो अब हम इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है, रेड्यूस लेवल निकालना, है ना। तो हम यहाँ पे रेड्यूस लेवल निकालना चाहते हैं। तो रेड्यूस लेवल निकालने के लिए मेरे को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन का दो एंड चाहिए पहले तो मान लो कि एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। ये बात समझे, आपको P का रेड्यूस लेवल पता है फ्रॉम डेटम, आपको P का रेड्यूस लेवल पता है फ्रॉम डेटम, आपको रेड्यूस लेवल पता है, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं बेंचमार्क पॉइंट, ठीक है। जो P पॉइंट है इसी का आपका जो रेड्यूस लेवल है, इसी को हम बोल रहे हैं बेंचमार्क पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हमको इसका हाइट पता है, इसका हमको हाइट पता है। बात समझे कि नहीं, अरे बात समझे कि नहीं। तो हमको रेसिप्रोकल लेवलिंग इस तरीके से करना है कि P का रेड्यूस लेवल पता है और Q का रेड्यूस लेवल बता दे। तो तरीका क्या है समझो, तरीका क्या है समझो। हम क्या करते हैं, पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को P के पास रखते हैं, ठीक है, P पे स्टाफ रखते हैं, P पे रीडिंग लेते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को टर्न करते हैं और Q की तरफ देखते हैं, ठीक, और इंटरसेप्ट लेते हैं। इन द सेकेंड सिचुएशन क्या करते हैं, Q के पास इंस्ट्रूमेंट रखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। P पे जो स्टाफ है वहां पे रीडिंग लेते हैं एंड देन Q पे लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो इसमें हम फॉलो करते हैं। बात समझे, तो कैसे करते हैं क्लियर करूंगा आपको, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको अर्थ कर्वेचर को समझना बहुत जरूरी है। अब समझो, अगर हम बोल रहे हैं कि ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है, डेटम कहीं होगा, है ना। और अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरा स्टाफ आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, तो हमको पता है इस लाइन को बोलते हैं लेवल लाइन, और कर्वेचर के अलॉन्ग जो, सॉरी, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो कर्वेचर के अलॉन्ग जो लाइन खींचेंगे उसको हम बोलते हैं लेवल लाइन। पता है कि नहीं पता है, हाँ। तो अब यहां से अगर हम यहां से क्या करें कि सिर्फ जो इतना पार्ट है इसको काट दे, सिर्फ इसको काट के बाहर निकालो। तो अगर तुम इसको काट के बाहर निकालते हो तो क्या देखोगे, अगर सिर्फ तुम इसको काट के बाहर निकालते हो तो क्या देखोगे, ये कर्व नेचर, ठीक है। उसके बाद ये हरक्का लाइन जो कि डेटम रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर अर्थ का सरफेस है, फिर अर्थ का सरफेस है ना, और इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड को हम प्लेस किए, ठीक है, जो कि ये आपका दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और कर्व के अलॉन्ग दे रहा है लेवल लाइन, ठीक है। तो अब मानो कि हम बोल रहे हैं कि हमको कर्व को सीधा करना है, कर्व से सीधा करना है, जो अर्थ का कर्वेचर उसको कर्व से सीधा करना है।
तो कर्व को अगर तुम सीधा करोगे, रेफरेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, आप सीधा नहीं कर सकते, रेफरेंस के लिए बात कर रहे हैं, डायग्राम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो जो कर्व है उसको आप सीधा कर रहे हो, तो जो सीधा वो कर्व हो जाएगा। सोच के देखो, अगर हम बोल रहे हैं अर्थ का कर्वेचर एक कर्व के फॉर्म में है एंड मुझे उसको अपने रेफरेंस के लिए स्ट्रेट करना है, तो जो कर्व होगा, मतलब जो सीधा होगा, वो हल्का चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अगर हम इस अर्थ कर्वेचर को सीधा कर रहे हैं तो डेटम मेरा इसके ऊपर, अर्थ सरफेस मेरा उसके ऊपर, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना। जो लेवल लाइन है वो अर्थ कर्वेचर के पैरेलल होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? हम बस अपना रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, जो कर्व का उसको स्ट्रेट कर रहे हैं, जो कर्व था उसको स्ट्रेट कर रहे हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? तो जस्ट अपना रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब समझो, अब समझो। तो मैंने बोला दो स्टेशन है पी और क्यू। पी का आरएल पता है हमको, क्यू का आरएल निकालना है। और क्या बोला आपको, दो चीज करना होगा। पहले स्टेशन पी पे रखना होगा, पी के नियर रखना होगा, और पी और क्यू के स्टॉप पे रीडिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको स्टेशन क्यू के पास ले जाना है और पी और क्यू पे रीडिंग लेना है। यही बात आपको बोले हैं। तो पहला चीज करते हैं, when instrument is close to P, when instrument is close to P, जब इंस्ट्रूमेंट क्या है, P के क्लोज है, ठीक है। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं आपको, ये अर्थ का कर्वेचर जो कि हमने एनालिसिस के लिए कर दिया है सीधा। तो डेटम इसके ऊपर, डेटम इसके ऊपर, और अर्थ सरफेस इसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर आपका ट्राइपॉड स्टैंड, मान लो पी उसके बगल में है, क्यू आगे में है। तो आपको क्या करना है, स्टाफ प्लेस करना है कहां पे, पी और क्यू पे, है ना। आपको पी और क्यू पे क्या प्लेस करना है, स्टाफ प्लेस करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा इसको हम बोलेंगे लेवल लाइन, क्योंकि वो अर्थ कर्वेचर के अलोंग है। और जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन था वो हल्का सा ऊपर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई एंगल हो गया या एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बात समझ में आना चाहिए। यहां पे कोई एलिवेशन नहीं है, यहां पे बस हमने अपना रेफरेंस चेंज किया है, ठीक है। तो आप जो रीडिंग लोगे पी पे, क्योंकि एकदम बगल में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तो इसको हम बोल रहे हैं, इस हाइट को बोल रहे हैं जो पी पे आप रीडिंग ले रहे हो, स्मॉल एच पी, ठीक है। और आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अनडेविएटेड था, अगर रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता हल्का से डेविएट कर जाता, है ना। तो आप ये बताओ मेरे को कि आप जो फील्ड पे रीडिंग लोगे वो किसके करस्पॉन्डिंग लोगे, एच एल के करस्पॉन्डिंग, एच एल डैश के करस्पॉन्डिंग, या लेवल लाइन के करस्पॉन्डिंग? बताओ जल्दी। आपके पास जो रीडिंग आएगा फील्ड पे वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, एच एल डैश या एल एल? हॉरिजॉन्टल लाइन अनडेविएटेड, हॉरिजॉन्टल लाइन डेविएटेड, या लेवल लाइन? बताओ जल्दी। डेविएटेड वाला आएगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कितना हो गया, ये है एच क्यू जो कि आपको फील्ड पे मिला है, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं पी से क्यू, पी से क्यू जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो हम पी के पास लगाए हैं वो बहुत क्लोज है टू द पी, ठीक है, तो वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब ये हो गया एच क्यू। तो अब कर्वेचर करेक्शन किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस लेवल लाइन का इंटरसेप्ट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कर्वेचर करेक्शन सीसी। और एचएल और एचएल डैश के बीच का जो एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, सीआर, है ना। तो सीसी को हम बोल रहे हैं एच और सीआर को हम बोल रहे हैं वाई। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग
पी पे कितना होगा, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग पी पे कितना होगा, नथिंग बट एचपी ओनली, एचपी ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है ना। पर व्हाट करेक्टेड स्टाफ रीडिंग क्यू पे क्या होगा, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट क्यू, क्यू पे करेक्टेड स्टाफ रीडिंग क्या होगा बताओ। आपको जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग बताना है, जो एक्चुअल में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये वाला, यस और नो, एच क्यू बार बोल रहे हैं इसको, है ना। ये आपका करेक्टेड स्टाफ रीडिंग होना चाहिए। तो एच क्यू बार कैसे निकालोगे, एच क्यू से, एच क्यू बार कैसे निकालोगे एच क्यू से, बताओ, बताए हुए आपको। एच क्यू में क्या करें, वाई ऐड कर दें और एच माइनस कर दें, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखो यहां पे जो डिफरेंस इन हाइट हमको चाहिए फ्रॉम पी टू क्यू, वो हमको मिल रहा है। अगर हम इस हाइट को कैपिटल एच बोले, जो वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है बिटवीन पी एंड क्यू, अगर उसको हम कैपिटल एच बोले, तो उस कैपिटल एच को तुम क्या लिख सकते हो, एच क्यू डैश माइनस एच पी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ भैया लिख सकते हैं कि नहीं। तो एच क्यू डैश माइनस एच पी, तो अब यहां देखो एच क्यू डैश क्या लिख रहे हैं बेटा, एच क्यू प्लस वाई माइनस एच पी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल एच, ये आपका हो गया कैपिटल एच। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। डायग्राम कैसे बना अगर नहीं समझे तो पूछ लो, बोलो भैया, अगर डायग्राम कैसे बना है नहीं समझे हो तो पूछ लो। यस, क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं, आपको हम क्या बोले, पी पे हम देख लिया, अब हम कहां देखेंगे, क्यू पे देखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन इंस्ट्रूमेंट is close to Q, when instrument is close to Q, इंस्ट्रूमेंट Q के क्लोज है, इंस्ट्रूमेंट Q के क्लोज है। तो वापस से डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, है ना। अब सब चीज नहीं बताएंगे, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। आपका P पॉइंट और Q पॉइंट दिखाओ पहले, और P और Q पॉइंट पे स्टाफ लगा दो, P और Q पॉइंट पे स्टाफ लगा दो, ठीक है। अब Q पे आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, Q के नियर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है। और जब आपने Q के नियर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, तो एक रीडिंग आप लोगे Q पे, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एच क्यू, ठीक है। और दूसरा रीडिंग जो लोगे वो P पे आएगा, ठीक है। ये आपका लेवल लाइन हो गया, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। कैसे हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपना रेफरेंस चेंज कर दिया मैंने बस क्या किया, रेफरेंस चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि डेविएट नहीं हुआ है, इसको डेविएट कर दो हल्का सा, है ना। तो P से Q ये दूरी हम बोल रहे हैं स्मॉल d, जो कि सेम रहेगा जो पहले था, है ना। तो आप जो रीडिंग लाओगे वो किसके करस्पॉन्डिंग लाओगे, P पे, HL डैश या LL, हॉरिजॉन्टल लाइन अनडेविएटेड या हॉरिजॉन्टल लाइन डेविएटेड या लेवल लाइन, बोलो क्या होगा, अनडेविएटेड वाला, है ना। तो ये क्या लिखे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन अनडेविएटेड, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल HP, ठीक है। अब अगर हमको याद है तो हमको जो रीडिंग लेना है वो किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, हमको जो रीडिंग लेना है वो किसके करस्पॉन्डिंग लेना है, लेवल लाइन। तो इसको हम बोल रहे हैं HP डैश, है ना। अब एक बात समझो, अगर मेरा डिस्टेंस उतना है, जैसे आप कर्वेचर करेक्शन बात करते हो या आप रिफ्रैक्शन करेक्शन बात करते हो, वो करेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस
और अगर डिस्टेंस सेम है तो करेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे तुम P का केस देखे हो चाहे तुम Q का केस देख रहे हो, तुम्हारा डिस्टेंस तो सेम रहेगा। और अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो करेक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो आपने कर्वेचर करेक्शन को H बोला था और रिफ्रैक्शन को Y बोला था। तो पहले कर्वेचर दिखा दो जो हो गया H, और फिर रिफ्रैक्शन दिखा दो जो हो गया Y। ये H और Y वही टर्म है जो आपने इससे पहले निकाला था। क्योंकि डिस्टेंस मेरा सेम है इसलिए मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज टू Q, जब इंस्ट्रूमेंट Q के क्लोज में है ना, तो एक्चुअल रीडिंग एट P शुड बी, क्या होना चाहिए एक्चुअल रीडिंग, हमको आंसर किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए, लेवल लाइन के करस्पॉन्डिंग में, और वो क्या है, HP डैश है। तो HP डैश को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, HP प्लस वाई माइनस एच, है ना। HP डैश को हम क्या लिख सकते हैं, HP प्लस वाई माइनस एच लिख सकते हैं कि नहीं। और एक्चुअल रीडिंग Q पे क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग एट Q क्या होगा, Q पे एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, नथिंग बट HQ ही रहेगा कैपिटल वाले में, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि P और Q के बीच में डिफरेंस इन हाइट अगर H है, क्योंकि वो तो चेंज करेगा नहीं, तो H तुम क्या लिखोगे, बोलो, HQ माइनस HP डैश लिखोगे, है ना, लिखोगे कि नहीं। HP डैश क्या हो गया, HP प्लस वाई माइनस एच, हाँ या ना। तो ये आपका क्या हो गया, HQ माइनस HP माइनस वाई प्लस एच, ठीक है। तो ये आपका H आ गया, क्लियर है ये, हाँ या ना। तो इससे पहला वाला मेरा पहला इक्वेशन बना, दूसरा वाला सेकंड इक्वेशन बना। तो अब दोनों को हम एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से यहां तक करने के बाद एड 1 एंड 2, तो अगर तुम ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड 2H हो जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड एक एक टर्म के करके लिख देते हैं, HQ प्लस वाई माइनस एच माइनस HP, है ना। और राइट साइड हो गया HQ माइनस HP माइनस वाई प्लस एच। आया कि नहीं आया, तो अगर ऐसा आया तो तुम क्या देख रहे हो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस एच प्लस एच कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू बचा वो H बराबर क्या हो गया, HQ माइनस HP प्लस कैपिटल HQ माइनस कैपिटल HP अपॉन टू। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, क्लियर है ये, है ना। तो आपने डिफरेंस इन हाइट बता दिया, है ना। अब तुम P पॉइंट पता है, P पॉइंट का RL पता है और Q पॉइंट का RL जानना है। तो हमको पता पहले करना पड़ेगा कि ये राइज है या फॉल है। तो वो तरीका मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ लेवलिंग मेरा स्टाफ रीडिंग पे, स्टाफ का जो रीडिंग है वो बढ़े, है ना, अगर स्टाफ का रीडिंग बढ़े तो वो क्या होगा, फॉल होगा। और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ लेवलिंग स्टाफ का रीडिंग घटे तो वो क्या होगा, राइज होगा। ये बात मैंने आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो आप कंपेयर किसको करोगे, HP को कंपेयर करोगे और HQ को कंपेयर करोगे, स्मॉल वाला, ठीक है। तो अगर आपको RL ऑफ A पता है, RL ऑफ A आपका गिवन है ना, और तुमको अगर RL ऑफ B निकालने बोल रहा है तो आपको क्या पता है कि RL ऑफ P, ठीक है, प्लस माइनस H, डिपेंडिंग की वो राइज है या फॉल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की वो राइज है या फॉल है। समझ में आया, बोलो, क्लियर है ये, यस, क्लियर है ये, अगर क्लियर है तो एक बार देख लो, इस पे क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो यहाँ पे Y और H कैंसिल हो गया, अब देखो यहाँ पे Y और H कैंसिल हो चुका है। तो Y और H कैंसिल होने का क्या मतलब है, Y और H कैंसिल होने का क्या मतलब है कि आपका जो एरर है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपका जो एरर है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। जो Y और H तो एरर था और वो एरर क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया, वो एरर आपका
एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। यस, एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी अ क्वेश्चन। क्या बोलता है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, आप लिखते चलो साथ में, आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग टेस्टिंग अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्यूरिंग टेस्टिंग अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ड्यूरिंग टेस्टिंग अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां क्या लिख रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट एट, इंस्ट्रूमेंट एट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाफ रीडिंग एट, स्टाफ रीडिंग एट P1 Q1। ठीक है, इसको हम P और Q ही लिखते हैं। ठीक है, स्टाफ रीडिंग एट P एंड Q, और इंस्ट्रूमेंट है P और Q पे। ठीक है, तो इधर दिया हुआ है 2.8, इधर 2.7, मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। Q पे दिया हुआ है 2.7 मीटर और 1.8 मीटर। ठीक है, अच्छा इसको P1 P2 P1 Q1 ही रहने दे। क्या लिख रहा है आगे? P1 is close to P, P1 is close to P, P1 is close to P, and Q1 is close to Q, close to Q. If RL of station P is 100 meter, then determine RL of Q। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग हमने पढ़ा है, अब उसी से क्वेश्चन बना रहे ताकि उस जो चीज हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कर सके। ठीक है, मेन चीज क्या होता है? एप्लीकेशन ही तो होता है ना। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है हमको। यहाँ पे अभी इन दिस क्वेश्चन हम इसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है जो एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए टेस्टिंग के लिए लिया गया है ना। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे? P और Q पे है, और जो रीडिंग है वो P1 और Q1 पे लिया गया है। और P1 और Q1 क्या बोला गया है? बहुत क्लोज है किसके? Q के, है ना। P1 और Q1 बहुत क्लोज है किसके? Q के। आपको RL ऑफ स्टेशन दिया हुआ है, पूछा है दूसरे का RL बताओ कितना होगा। ठीक है, बताओ कितना होगा। क्लियर है? यस, ठीक है। तो समझोगे इस क्वेश्चन को, समझोगे इस क्वेश्चन को, समझोगे इस क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है आपको। सबसे पहले तो ये समझो, आप अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? स्टाफ रीडिंग P पे आपको, आप जब इंस्ट्रूमेंट P पे है, ठीक है, और स्टाफ रीडिंग P1 और Q1 पे है, तो 2.8, तो आप मान लो स्मॉल HP, 1.7 क्या हो जाएगा? कैपिटल HP, है ना। 2.7 क्यों, जब Q पे रखा हुआ है तो इसको लिख रहे हैं कैपिटल HP, और इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल HQ। जो मेरा फॉर्मूला आया था उसके बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्रामेटिक भी समझाऊंगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको RL चाहिए, तो RL चाहिए तो उसके लिए हम क्या निकाल लें? डिफरेंस इन हाइट निकाल लें। कैपिटल H क्या हो जाएगा? ये आपका स्मॉल HQ है ना। हाँ, स्मॉल HQ। तो यहां पे कैपिटल H क्या हो जाएगा? स्मॉल HP माइनस कैपिटल स्मॉल HQ। हम तो डिफरेंस चाहिए ना भाई। प्लस कैपिटल HP माइनस कैपिटल HQ, और इसको क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे। तो स्मॉल HP क्या हो गया? 2.8, स्मॉल HQ क्या हो गया? 1.7, कैपिटल HP क्या हो गया? 2.7, कैपिटल HQ क्या हो गया? 1.8, और इसको क्या कर दे? 2 से डिवाइड कर दे।
तो यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया 1.1 है ना, दूसरा कितना हो गया 0.9, ये माइनस में, इधर इधर आपका किस में है, माइनस में, ठीक है। और इसको डिवाइड बाई 2 मतलब ये कितना हो गया 1 मीटर। अब मुद्दे का बात तो ये है कि यहां पे अब राइज है या फॉल है, कौन बता सकता है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, देखो रीडिंग देखो समझ में आ जाएगा, राइज हो रहा है फॉल, एक स्टेशन से 2 पॉइंट पे जो रीडिंग आ रहा है वो देख के समझ में आ जाएगा कि पी ऊपर है या क्यू ऊपर है। हमको पता है राइज का क्या मतलब है, हमको पता है राइज का क्या मतलब होता है। तो ये देखो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, सबसे पहले तो ये चीज पकड़ो। और इसके लिए आपको हम क्या बताते हैं कि डायग्राम से चलते हैं, इसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूं कि डायग्राम से चलते हैं। कैसे चलते हैं डायग्राम से, क्या बोल रहा है कि स्टेशन जब पी पे है, इंस्ट्रूमेंट जब पी पे है, इंस्ट्रूमेंट जब पी पे है, तो मान लो पी और क्यू पॉइंट है, इधर कहीं पी पॉइंट है, हमको नहीं पता राइज है या फॉल है तो इसलिए रैंडम बना रहे हैं, और इधर कहीं क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जब पी पे जब रीडिंग लिया गया P1 और Q1 पे, तो वैल्यू 2.8 और 1.7 आया। तो 2.8 पे वैल्यू ज्यादा आया है, क्यू पे वैल्यू कम आया है ना। पी पॉइंट वैल्यू क्या है 2.8 आया, और क्यू पे वैल्यू क्या आया 1.7 आया। मतलब क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे क्या होगा, फॉल होगा, यहां पे क्या होगा, फॉल होगा, क्लियरली ये बात बोल रहा है। तो आपको डिफरेंस इन हाइट आ गया, ये फॉल है तो आपको डिफरेंस इन हाइट आ गया। तो अगर डिफरेंस इन हाइट आ गया, पी का आरएल पता है, तो क्यू का आरएल क्या लिखोगे बताओ, आरएल ऑफ क्यू क्या लिखोगे, देखो आरएल ऑफ क्यू, पी का आरएल गिवन है 100 और एच का वैल्यू गिवन है 1, तो आरएल ऑफ क्यू क्या लिखोगे, एच आपका कहां है, यहां पे ये वाला पॉइंट आपका एच है, दिस इज 1 क्योंकि फॉल हो रहा है। हाँ तो बताओ आरएल ऑफ क्यू क्या लिखोगे, ये आरएल ऑफ क्यू क्या होगा, बताओ ये आरएल ऑफ क्यू क्या होगा। आपको 100 में से कुछ ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, आपको 100 में से कुछ ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस 1 जो कि कितना हो गया 99 मीटर, समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका आरएल ऑफ क्यू क्या हो गया 99 मीटर। क्लियर है ये, क्लियर है ये, बोलो भैया क्लियर है। जल्दी जल्दी लाइक बटन दबा दो, जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया, अटेंडेंस आपका नहीं रिकॉर्ड हुआ है, लाइक बटन दबा दो, अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो, तो अब हमने बेसिक लेवलिंग कवर कर लिया है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेवलिंग वर्क में सम ऑफ बैक साइड और फोर साइड दिया हुआ है, आरएल ऑफ स्टार्टिंग स्टेशन गिवन है, बोल रहा है कि आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला है हमारे पास, क्रॉस चेक का फॉर्मूला लगाओ और गेट द आंसर, आंसर निकालो। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको, क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। 30 सेकेंड दे रहा हूं आपको निकालने के लिए। यस, पहला क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। एक लेवलिंग वर्क में समेशन बैक साइड समेशन फोर साइड गिवन है एंड आरएल ऑफ स्टार्टिंग स्टेशन गिवन है, तो पूछ रहा है कि बताओ आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन क्या होगा। आरएल ऑफ स्टार्टिंग स्टेशन गिवन है तो पूछ रहा है कि बताओ आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन क्या होगा। यस, यस, एक लेवलिंग वर्क में सम ऑफ बैक साइड फोर साइड गिवन है, ठीक है, आरएल ऑफ स्टार्टिंग स्टेशन पता है, तो पूछ रहा है कि बताओ आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन कितना होगा। कोई आंसर, एनी आंसर, एनी आंसर। क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, क्रॉस चेक वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो सॉल्यूशन हम बगल में ही करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, क्रॉस चेक फॉर्मूला, क्योंकि बैक साइड फोर साइड गिवन है तो समेशन बैक साइड माइनस फोर साइड लिखते हैं, है ना। और क्या लिखते हैं, और क्या लिखते हैं,
लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यही लिखते हैं बेटा, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो समेशन बैक साइड कितना हो गया, कितना गिवन है 3 पॉइंट, ये ऑर्डर चेंज मत करना, जहां ऑर्डर चेंज किए सब गलत, 3.085। और समेशन फोर साइड कितना है 5.645, यही है ना। लास्ट RL हमको निकालना है, लास्ट RL हमको निकालना है, और फर्स्ट RL दिया हुआ है 100। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो, तो 550 14 8 6 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 आपका ये हो गया 5 5 3 2 2.560। और इधर आपका लास्ट RL माइनस 100 था, तो यहां से आपका लास्ट RL कितना हो गया, लास्ट RL कितना हो गया 102.560 मीटर। बहुत आसान है, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले क्वेश्चन में अगर किसी ने ये फॉर्मूला नहीं लिखा था, गलत फॉर्मूला लिखा था, तो आंसर नहीं आएगा, आपका गलत रिजल्ट आ रहा होगा, निगेटिव वैल्यू आ सकता है, 98 97 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 97.44 लेटेस्ट से आ रहा होगा, ठीक है। एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अजी कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, क्लियर है तो लिख दो यस, क्लियर है तो लिख दो यस। ओके, सी देन अगला क्वेश्चन देखो, फटाक से अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। चार ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से आंसर करो, 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या डी। चार क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कंबाइंड करेक्शन पूछ रहा है जब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर। यूनिट्स का अगर ध्यान है तो आप आंसर कर जाओगे, अगर यूनिट का ध्यान रखे हो तो आंसर कर जाओगे। कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ इज, यस बताओ, 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 यस, एनी डाउट इन दिस पार्ट, कुछ पूछना है तो बताओ, बताओ, ठीक है। सुनो फिर, देखो फिर कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी, देखते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ए बी सी या डी में से। तो पहला, सेकंड देखो, ये आपका पहला सॉल्यूशन पार्ट हम इधर कर रहे हैं, ये आपका पहले का सॉल्यूशन था। दूसरा देखो, आपको पता है कि कंबाइंड करेक्शन का क्या फॉर्मूला है, 0.0673 डी स्क्वायर, है ना, जहां पे सी किस में है मीटर में और डी किस में है किलोमीटर में। तो डी तो आपको 1 किलोमीटर गिवन है ना, तो ये कितना हो गया 0.0673 इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि कितना हो गया 0.0673, यूनिट क्या है मीटर, और आपसे पूछा भी किस में है मीटर में, आंसर क्या हो गया ए हो गया, आंसर क्या हो गया ए हो गया। समझ में आया, तो बहुत सिंपल है सवाल, प्रोवाइडेड आप उसको उस तरह से बनाओ, जितना आप बनाओगे उतना आप बेटर बनते जाओगे, ठीक है। सवाल जितना बनाओगे उतना आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होते जाएगा, सवाल जितना बनाओगे उतना कैलकुलेशन इंप्रूव करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक स्टाफ रीडिंग है जो कि लिया गया है ऑन अ फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन होता है, यूजिंग अ लेवल ऑफ, लेवल इज 0.645, ठीक है, लेवल जो लिया गया उस पर जो रीडिंग आ रहा है वो 0.645 आ रहा है। अब इन्वर्टेड स्टाफ लगा है, इन्वर्टेड स्टाफ मतलब क्या, उल्टा स्टाफ, स्टाफ अगर सीधा बोलने मतलब है जीरो नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम इन्वर्टेड स्टाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि जीरो ऊपर है और नीचे की तरफ रीडिंग बढ़ रहा है, ये मतलब होता है इन्वर्टेड स्टाफ का। तो क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टेकन टू द बॉटम ऑफ द बीम, ठीक है, टेकन एट द बॉटम ऑफ द बीम, ठीक है। तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग जो है वो बॉटम ऑफ द बीम पे लिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर एक बीम दिख रहा है आपको, स्लैब है वो, ठीक है। तो उसके बॉटम पे अगर हम स्टाफ का 0 पॉइंट रख रहे हैं और वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा,
इन्वर्टेड रीडिंग, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो यहाँ पे डायग्राम से समझो। जैसे मानो ये है तुम्हारा फ्लोर, ठीक है, और ऊपर है बीम, ठीक है। अब एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा दो जिसपे टेलीस्कोप है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इंक्लिनेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हॉरिजॉन्टल ही मानेंगे। तो फ्लोर पे जब हम स्टाफ रखें, अपना लेवल रखें, तो मेरा जो रीडिंग आया वो कितना आया, बोलो फ्लोर पे रीडिंग कितना आया, 0.645 आया, है ना। और जब बीम पे इन्वर्टेड स्टाफ रखें तो रीडिंग कितना आया, 2.96 आया, है ना। और आरएल कहां का दिया स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ बेंचमार्क, एक मिनट, एक मिनट। ओके, रेड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर आपको दिया हुआ है 40.5, रेड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर तुमको दिया हुआ है 40.5, ये आपको रेड्यूस लेवल फ्लोर का दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्लोर का रेड्यूस लेवल कितना है, फ्लोर का कोई डेटम से हाइट किसका, फ्लोर का कितना 40.5, तो पूछ रहा बताओ बीम के बॉटम का हाइट कितना होगा फ्रॉम द डेटम। बना सकते हो आप, या अगर डायग्राम समझ गए तो अब तुमको बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ये डायग्राम समझ गए तो बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर तुम ये डायग्राम समझ गए तो बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताओ ए बी सी या डी, जल्दी से बताओ ए बी सी या डी। इन्वर्टेड स्टाफ का मतलब समझ में आया, इन्वर्टेड स्टाफ का मतलब है कि जीरो टॉप पे और जो वैल्यू है स्टाफ का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि जीरो ग्राउंड पे होता है और वैल्यू जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो बताओ थर्ड का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी या सी या डी। थर्ड का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, बताइए। 30 सेकेंड्स मोर। 30 सेकेंड्स मोर। 20 लेफ्ट। फाइव। Okay, see then. So, how to find the RL? See, if I add all the three heights, I can get the RL of the bottom of the beam, है ना। तो RL हम बीम के बॉटम का निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, RL ऑफ बॉटम ऑफ बीम, RL ऑफ बॉटम ऑफ बीम क्या हो गया, ये 40.5, इसमें ऐड कर देते 0.645 और इसमें ऐड कर देते 2.960, है ना। तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, 5 6 4 10, है ना, 10 6 16 5 21, 2 2 4 2 2 4 और इधर आपका 4 इधर था ही, तो 44.105 मीटर आंसर आ गया। देखो आपका ए ऑप्शन में है, देखो आपका ए ऑप्शन में है ना, ए ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कैलकुलेटर हो तभी आपसे सवाल बने, ठीक है। बिना कैलकुलेटर भी आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग कि आप कैलकुलेटर पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो तभी ये बन सकता है, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो चौथा क्वेश्चन पे देखें। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो ढंग से क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग अ लेवलिंग वर्क अलॉन्ग द फॉलोइंग ग्रेडियंट यूजिंग अ डंपी लेवल एंड a staff of 3 मीटर लेंथ फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग्स वर टेकन। 4 रीडिंग तुमको दिया हुआ है, तो व्हाट इज द करेक्ट बुकिंग ऑफ दीज रीडिंग्स इन अ लेवल बुक। लेवल बुक में आप किस तरीके से फिल करोगे,
तो आपको क्या पता है, जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है, जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है तो एक सडन चेंज आएगा। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होता है तो जो भी रीडिंग आएगा एक ऑर्डर में बढ़ता चलेगा, कभी भी कोई सडन चेंज ऑफ वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो डिपेंड करता है कि क्या तुमको सडन चेंज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सडन चेंज मिल रहा है तो पक्का चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो आपके पास 4 रीडिंग है, 1.785, 2.935, 0.36 और 1.32। तो अगर तुम सेकेंड रीडिंग के बाद देखो तो सडन चेंज तुमको दिख सकता है। अगर तुम सेकेंड रीडिंग के बाद देखो तो एक सडन चेंज तुमको दिख रहा है। 2.935 पहले उठा और सडनली 0.36 आया, मतलब क्लियर है कि भैया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है ना। तो आपका जो 1.785 क्या बन गया, बैक साइड। और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ होगा 2.935, तो ये क्या बन गया, फोर साइड, है ना। अब इसी स्टाफ पे आपने प्रीवियस रीडिंग, आपने अगला रीडिंग लिया होगा, वो आपका क्या बन गया, बैक साइड। और लास्ट है तो वो क्या बन गया, फोर साइड। तो आंसर क्या हो गया, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, जो कि अब क्या हो गया, ए। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है, बोलो, समझ में आया बात? तो आपको एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि आप कैसे पहचान सकते हो रफली कि इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ना। वो डिपेंड करता है कि रीडिंग में सडन चेंज आया है कि नहीं आया है। अगर रीडिंग में सडन चेंज आया है तो पक्का इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो और फटाफट बना लो। ये क्वेश्चन आपको हम समझा चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बनाओ इसको। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का क्वेश्चन है। यस, बनाइए इसको, बनाइए इसको। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का क्वेश्चन है ये, बना लो इसको जल्दी से, बना लो इसको जल्दी से। बना लो इसको जल्दी से। बना लो इसको जल्दी से। यस, जल्दी से बना लो। आंसर आ गया होगा बहुतों का, बहुतों का आंसर आ गया होगा अभी तक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फिफ्थ का सॉल्यूशन, फिफ्थ का सॉल्यूशन छोटा करो इसको, पहले जूम आउट करो। तो क्या बोल रहा है, एक लाइट हाउस है 120 मीटर का, मतलब एच दिया है लाइट हाउस का कितना, 120 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है जस्ट विजिबल, जस्ट विजिबल मतलब कर्वेचर कारण अब आगे विजिबल नहीं हो रहा है। द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस कंसिडरिंग द कंबाइंड करेक्शन। तो आपको तो हम सिंपल बताया ना, कंबाइंड करेक्शन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी इज इक्वल टू 3.855 रूट एच। बताएं कि नहीं, जहां पे सी किस में आएगा, मीटर में आएगा, और एच किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, है ना। तो यहां देखो ये क्या लिखोगे तुम, 3.855 रूट ओवर 120 लिखोगे। वैल्यू निकाल लो जल्दी से। 120 का रूट क्या होगा, 120 का रूट क्या होगा, 120 का रूट क्या होगा, 120 का रूट। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3.855, ये वैल्यू कितना हो गया, ये आपका आ रहा है 42.22, 2294 समथिंग कुछ भी आ रहा होगा। तो 42.22 मीटर आपका आ रहा है। तो कौन सा सही है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है, ए बी सी या डी, सी, है ना। यूनिट का ध्यान रखो, ये मीटर में आया है और आपसे मीटर में ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42.226 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ए जेई के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने ही छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो पहले से बना रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन।
A leveling is carried out to establish the reduced level of a point R with respect to the benchmark at P. The staff reading taken are given below. Staff reading लिया गया है. So if RL of P is 100 plus 100 meter, then RL of R is. ठीक है, P का आपको RL गिवन है और R का आपको RL पूछ रहा है. तो ये चीज तो आपको हम सॉल्व करवाए हैं. ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं. माइनस का मतलब होता है कि इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है. ठीक है, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं आरएल के लिए, राइज एंड फॉल से चलो आप आंसर ले आओगे. आप राइज एंड फॉल से चलो आंसर आ जाएगा. आप राइज एंड फॉल से चलो आंसर आ जाएगा. या मैं आपको इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझा देता हूं. इसको मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक समझा देता हूं. देखो क्या बोल रहा है. सपोज पी पॉइंट पे आपका जो पी पॉइंट है वहां पे जो स्टाफ रखे हैं, ठीक है, उस पे जो तुम्हारा रीडिंग आया वो कितना आया 1.655. ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट पी है. अब जो रे है वो तो हॉरिजॉन्टल है, जब टेलीस्कोप घुमाएंगे तब भी, है ना. ठीक है, ठीक है. और जब हम ये घुमाएं तो क्यू पॉइंट पे इन्वर्टेड स्टाफ है. मतलब क्लियर है कि जो स्टाफ है वो ऊपर से आ रहा होगा, है ना जी. जो स्टाफ है वो कहां से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा. ये पॉइंट क्यू मान लो. ठीक है, तो ये रीडिंग कितना है, ये रीडिंग है तुम्हारा -1.5. तो ये आपका हम लिख रहे हैं 1.5. समझ में आया कि नहीं. ये आपका है 1.5. ठीक, ये आपका है 1.5. अब आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है. आपने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है. आपने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है. जब तुमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है तो पहला रीडिंग तो कहां लोगे, जहां पिछले स्टेशन का क्या लिया गया है, बैक साइड. वो कितना है, देखो -0.95 दिख रहा है, मतलब इन्वर्टेड है. समझे, तो ये हुआ 0.95. क्लियर है. और आगे में अगर हम बात करते हैं तो स्टाफ अगर हम आगे प्लेस करते हैं फोरसाइट के लिए, तो ये रीडिंग तुमको दिया हुआ है 0.75. ये रीडिंग तुमको दिया हुआ है 0.75. तो पॉइंट्स हम प्लॉट कर दे पी क्यू और ये आपका लास्ट पॉइंट है आर. तो आपको पी का आरएल दिया हुआ है, पूछ रहा है बताओ आर का आरएल क्या होगा. ये सवाल तुमसे पूछा गया है. ठीक है, तो एग्जाम में देखो ये तो आपके समझने के लिए, अगर कहीं फंस जाओ तो एग्जाम में इतना लोचा पालना ही नहीं है. एग्जाम में हम सीधे आंसर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, है ना. कैसे कर सकते हैं अब ये समझो. आपको स्टाफ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर. ठीक है, बैक साइड दिया है, इंटरमीडिएट साइड दिया है, फोर साइड दिया है. और यहां पे हम लिख रहे हैं राइज, फिर लिख रहे हैं फॉल, और लास्ट में हम लिख रहे हैं आरएल. कर सकते हैं ऐसे, ऐसे ही आपको सिखाए भी है. ठीक है, तो पॉइंट्स को मार्क कर दो. इधर है 1.655, अगला है -1.5, अगला है -0.95 और लास्ट है आपका 0.75. ठीक है, तो इसी पे आ जाते हैं अब सीधे. तो डायग्राम को देखते हैं और इसको देखते हैं. तो P से Q में, P से Q, Q P के ऊपर है या नीचे है, P Q के ऊपर है या नीचे है, नीचे है. तो अगर नीचे है तो ऑब्वियस बात है Q का RL ज्यादा होगा, है ना. तो आपको क्या दिखना चाहिए, राइज दिखना चाहिए, है ना जी. तो पहले का RL आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है. हाँ, तो ऑब्वियस बात है जब हम P से Q जा रहे तो राइज होगा. मतलब प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा. आ भी रहा है देखो, प्रीवियस क्या 1.655, इससे माइनस क्या करो, माइनस ऑफ 1.5 तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो राइज कितना हो जाएगा 5, 5 6 5 11. ठीक है, और ये हो गया 2.155. तो राइज है तो आरएल क्या हो गया क्यू का 102.155. ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है. ठीक, अब अगला, अगला देखो आर पॉइंट पे देखो, तो इसका प्रीवियस क्या है -0.95 और अगला क्या है 0.75. तो अगर प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करते हो तो निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉल इंडिकेट कर रहा है. और ये चीज तुम डायग्राम से भी समझ सकते हो, क्यू ऊपर है आर नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है आर फॉल पे दिखेगा, है ना. तो प्रीवियस माइनस नेक्स्ट आपका निगेटिव वैल्यू आ रहा है,
वो फॉल है तो मैग्नीट्यूड लिखना है फॉल का, तो 5 5 10 9 7 16 तो 1.6 हो जाएगा। तो फॉल के कारण RL की वैल्यू क्या होगी, हमको पता है कि Q से R जाना है, तो क्या लिखेंगे 102.155 माइनस 1.6 जो कि कितना हो गया 55 11 6 5 हो जाएगा 101.555 है क्या ऐसा कुछ 101 पॉइंट, ये आपका हो गया 55 हो गया 11 6 102 just a minute, this is how much 1.6, this is 3.155, this is 103.155, so it will become this is 1.7, this is 1.7, so 103.155 minus 1.7, which is how much, this is 100, this is 4 and this is 102.455, so still option is not there. Why option is not there? You are subtracting 1.7 from 103.155. Okay, so if you are subtracting 103.155 with 1.7, yes, you will get the value as 101.455. Yes, so answer is 101.455, that is C. Okay, so that's it, you understood this part, I hope you understood this part, right? So this is all from this leveling, basic leveling chapter. Okay, so from tomorrow I will start your trigonometric leveling. From tomorrow I will start your trigonometric leveling. Okay, from tomorrow I will start your trigonometric leveling. Okay, so I hope you enjoyed this session, right? See what we feel, right? Whenever you should learn any topic, you should solve the questions also. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मेरे बारे में आप जान ही चुके हो, ठीक है, बहुत से सेशंस आप अटेंड कर चुके हो, तो अगर आपको सेशंस मज़े आ रहे हैं, सेशन में मज़ा आ रहा है, तो आप कोड यूज़ कर सकते हो भारटेन फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड विल मीट सून। ओके, थैंक यू।